हाथ है, मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। मानू तुम्हारा उपकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। ऐसे नहीं तो हाथ ऊपर करके खाली सेवा करते हुए श्री राधे। सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ध्यान दो। हाँ सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ध्यान दो। हाँ जीवन को जीना सीखूं, ऐसा वरदान दो। हाँ जीवन को जीना सीखूं, ऐसा वरदान हो। हाँ सूरज सी शान पाऊं, चंदा सामान पाऊं। सूरज सी शान पाऊं, चंदा सामान पाऊं। इतना दे दो उपहार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। ओ बाबा मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ शरण तिहार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। 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 प्रभु जी मेरी पूजा करो पूजा करो पूजा करो स्वीकार। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी कहते हैं प्रभु आपने मेरे अंतःकरण में विराज कर और मुझे दिव्य वाणी प्रदान कर मुझे धन्य कर दिया। मैं निर्मल हो गया हूं। स्तुति की है, करीब 36 श्लोक हैं ये। 36 श्लोक पूरे नहीं सुनाएंगे, एक ही श्लोक सुना देते हैं। योन्त प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां, संजीव सत्य खिल खत धर स्वानाम। अन्यास हस्त चरण कमल त्वगादीन, प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्रभु मैं धन्य हो गया, बड़ी कृपा की, बड़ा आनंद हुआ। भगवान बोले कि तुझे धन्यता मिल गई, तूने वो स्थिति प्राप्त कर ली है जो बड़े बड़े ऋषि मुनि बहुत लंबे समय तक तपस्या करके नहीं कर पाते। मैं तुमसे बहुत खुश हूं, लेकिन अब तुम अपने राज्य में लौट जाओ। बेटा भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव, तुम अब अपने राज्य में लौट जाओ। ध्रुव जी कहते हैं प्रभु मैं राज्य में लौट जाऊं? आपका दर्शन करके आपने मुझे अपने गले लगाया, आपके गले लग करके भी मैं फिर संसार में जाऊं? बोला देखो मैं तुम्हारे हृदय की बात जानता हूं बेटा। क्या? कि मां ने जब तुमको फटकार लगाई थी तो तुम्हारे हृदय में एक वासना थी ना राजगद्दी पर बैठने की, राज सिंहासन पर बैठना चाहते थे, तभी तो मां ने तुमको फटकारा था। बोला प्रभु वो बात तो तब की थी, अब मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। भगवान कहते हैं कि देखो
मैं तुम्हें अपनी गोदी में बिठाऊंगा। मैंने तुम्हारे लिए ध्रुव लोक का निर्माण कर दिया है। तुमको स्थान ध्रुव लोक में ही मिलेगा बेटा, लेकिन वहां कोई विकार जरा भी है तो मेरे लोक में प्रवेश नहीं मिलता। तुम निर्विकार हो जाओ। तुम्हारे मन में जो वासना थी कि मैं राजगद्दी पर बैठूं, तुम जाके 36,000 साल तक राज्य करो। 36,000 साल के बाद में तुम निवृत्त होकर के अपने पुत्रों को राज्य दे करके और मेरे लोक में आ जाना, लेकिन तब तक तुम राज्य कर लो जिससे कि निष्पाप हो जाओ। मैंने तुम्हारे लिए लोक का निर्माण कर दिया है। ध्रुव जी क्या करते? ध्रुव जी के पास क्या ऑप्शन बचा था? भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूं कि तुम निष्पाप हो जाओ। और सुनो, ध्रुव जी ने शंका प्रकट की, प्रभु संसार में 36,000 साल तक मैंने राज्य किया और इस बीच में मेरे हृदय में कोई विकार उत्पन्न हो गया तो बड़े झूठ कपट से काम करना पड़ता है राजकाज में। प्रभु मेरा मन मैला हो गया तो भगवान कहते हैं कि ये आशीर्वाद मैं दे के जा रहा हूं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम निर्विकारी रहोगे लेकिन राज्य करो। तब भक्त का तो एक ही सिद्धांत होता है, मैं राजी हूं उसी में जिसमें तेरी रजा में मुझको अब मजा ही मजा है। जय हो जय। भक्त का एक ही सिद्धांत होता है, जहां रखो जैसे रखो मैं वही रखो। ध्रुव जी का पूर्व प्रसंग सुना दूं। यहाँ बहू है, बेटियां, युवा जनरेशन काफी है, कुछ बुजुर्ग भी जिनको नहीं पता हो, मन में ये बात आ रही होगी कि ऐसा क्या बात थी कि ध्रुव जी को केवल 5 महीने में भगवान की प्राप्ति हो गई और ऐसे बड़े बड़े संत सदियों तक नहीं पा पाए भगवान को। उसका प्रसंग यह है कि इन्होंने कई जन्मों तक तपस्या पहले भी की थी। मैंने पिछली बार भी कहा था कि मनुष्य जन्म तभी मिलेगा जबकि भजन किया जाएगा। कहा था ना बेटा, याद है? शाबाश, बहुत बढ़िया। तो मनुष्य जन्म तभी मिलेगा जबकि भजन करेंगे। तो यहां लिखा है इन्होंने कई जन्मों तक भगवान का भजन किया था और अंतिम जो जन्म था इनका, उसमें केवल 6 महीने बचे थे जब इनको वैकुंठ की प्राप्ति होनी थी, केवल 6 महीने। लेकिन तभी ये हुआ कि जिस जगह पर ये भजन कर रहे थे वहां पर एक राजा रानी आ गए और वो वहां पर आकर के विहार करने लगे। ये भजन तो कर रहे थे लेकिन दृष्टि तो खुली हुई थी, तो विहार करने लगे तो इनका मन उधर चला गया, उनको देखने लगे और